ए वेरी चीयरफुल गुड मॉर्निंग टू 12th क्लास। बेटे आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे देश के अंदर पावर जनरेशन में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। हमारे देश में पावर जनरेशन हमारे लिए उभरती हुई समस्या क्यों बन रहा है। वी ऑल नो दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन पावर। पावर को हम लोग जनरली क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। देखो इसमें पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। देखो बेटे पावर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। इसको बेटे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इट इज़ ऑफ क्रिटिकल सिग्निफिकेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बेटे देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट में बहुत ही अधिक रोल किसका होता है बेटे, सबसे एक महत्वपूर्ण रोल होता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का। स्कॉलर्स ऑफन रिलेट ग्रोथ रेट ऑफ पावर जनरेशन टू द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो कहीं ना कहीं उनका अपना मानना क्या है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जिस देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ज़्यादा होगा वहाँ पर ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इट इज़ बिलीव दैट पावर जनरेशन ought टू बी फास्टर दैन जीडीपी। इसलिए बेटे हमारे देश में पावर जनरेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि जीडीपी से काफ़ी पावर जनरेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे देश में क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ रेट। इसलिए पावर जनरेशन को इंक्रीज करने की ज़रूरत है ताकि देश में जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाया जा सके। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज emerging टू बी ए सीरियस चैलेंज एंड bottleneck इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन बेटे बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारत देश में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक सीरियस समस्या है और कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक रुकावट पैदा करती है। दिस इज बोर्न आउट बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज इनएडुकेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की जो जनरेशन है वो हमारे देश में क्या है, अपर्याप्त है। In spite of total installed power generation capacity of about 3,64,960.1 कितनी है हमारी कैपेसिटी जनरेशन, बेसिकली कितनी है 3,64,916 है। तो बेटे 0.14 मेगावाट है नवंबर 2019 में। इंडिया बेटे आज भी बेसिकली एग्रीकल्चर की जो इंडिया भी आज भी बेटा जो बहुत बड़ी समस्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कम होना, आज भी उस समस्या से जूझ रहा है। कुछ चलाने अपना India's Central Authority anticipated for 2017-18 फिजिकल ईयर पावर डेफिसिट टू बी 0.6%। देखो बेटे भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं जो हमारी केंद्रीय बिजली निगम है, बिजली अधिकारी, उन्होंने क्या एंटिसिपेट किया कि 2017-18 के अंदर हमारे देश में पावर डेफिसिट था वो कितना था 0.6%। इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर एनर्जी शॉर्टेज कितनी थी 0.7%। एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई हैज़ गिवन राइज टू मैनी प्रॉब्लम। देखो बेटे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की एक्सपेंशन के साथ बढ़ रही है, लेकिन उसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो क्या हो रहा है कि हमारे देश में सप्लाई नहीं बढ़ पा रही। तो दिस विल क्रिएट सो मैनी प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वन इज एक्सेसिव लोड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर जो लोड है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा लो वोल्टेज कम रहती है, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, लाइट कम ज़्यादा आती रहती है। एंड लास्ट वन पावर कट्स, और बहुत लंबे लंबे पावर कट्स लगाने पड़ते हैं ताकि जो बेसिकली
इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। इट इज़ इम्पेरेटिव टू इंक्रीज सप्लाई टू मीट विद राइजिंग डिमांड। तो बेटे हमें जो बेसिकली सप्लाई है उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरा कर सकें। सेकेंड वन है स्टूडेंट लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी कि हम लोग बेसिकली हमारी जितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। इन इंडिया देयर इज़ एन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ थर्मल पावर स्टेशंस। अगर हम बात करते हैं बेटे ताप विद्युत स्टेशंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में संसाधनों का पूरा प्रयोग नहीं होता है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज इंडिकेटेड बाय PLF। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को हम लोग किससे निकाल सकते हैं, किससे मेजर कर सकते हैं, प्लांट लोड फैक्टर से। PLF का फॉर्मूला क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कैपेसिटी। देखो बेटे PLF कैसे निकाल सकते हैं, जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई उसको डिवाइड करेंगे जितनी प्लांट की कैपेसिटी है। अब देखो 2018-19 के अंदर PLF इन इंडिया कितना है, 61.07% है। इट मीन्स जस्ट 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल, और बाकी जो रिमेनिंग 40% है बच्चों क्या चली जाती है, वेस्ट चली जाती है, व्यर्थ चली जाती है। इसका मतलब हम लोग जितनी कैपेसिटी है उतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर पाने में कैपेबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, यानी कि जब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वितरण करते हैं, तो उस समय बेटे क्या होता है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है। इन इंडिया ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर क्लोज टू द ट्यून टू 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। अगर हम इंडिया के में बेसिकली दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर ट्रांसमिशन के दौरान जब बिजली को वितरित किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान क्या होता है कि 50% इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है। इन मोस्ट स्टेट्स ऑफ कंट्री इट इज़ मोर देन 20%, लेकिन बाकी सभी स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो लगभग कितना है, 20% से ज़्यादा है। इट में पार्टली बी ड्यू टू आवर बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। इसका कारण क्या है बच्चों की हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, काफ़ी परंपरागत है, पुरानी है, पिछड़ी हुई है, बट लार्जली ड्यू टू पिलफ्रेज इन्वॉल्विंग द ऑफिशियल स्टाफ। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी तो इसका रीज़न है ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो लोग लगे हुए हैं, जो स्टाफ मेंबर काम कर रहे हैं, वो भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करते हैं। इट इज़ ओइंग टू माउंटिंग T&D यानी कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। मोस्ट स्टेट्स आर नाउ गोइंग इन फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जितने भी स्टेट्स हैं धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ताकि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर निजी लोगों का अधिकार हो सके और इस लॉसेस को बचाया जा सके और पिलफरेज को भी पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। फोर्थ पॉइंट है बच्चों हमारा लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। देखो बेटे हमारा जो इंडिया के अंदर हम बात करते हैं पर्टिकुलर हरियाणा में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिसकी मोनोपली है प्रोडक्शन करने में भी इलेक्ट्रिसिटी को और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में भी, लेकिन बेटे हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बेसिकली बहुत ज़्यादा घाटे आते हैं, लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लॉसेस के भी बहुत सारे रीजंस हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडिया इज़ द नियर मोनोपली ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम बात करें हमारे देश में उत्पादन और वितरण इलेक्ट्रिसिटी का कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट का एकाधिकार है। इलेक्ट्रिसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इलेक्ट्रिसिटी का जो वितरण है राज्य बिजली बोर्ड के द्वारा किया जाता है। एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आर रनिंग इनटू ह्यूज लॉसेस। जितने भी हमारे बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं नुकसान में चल रहे हैं। दे डू नॉट हैव फंड्स टू मेक पेमेंट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी परचेज्ड बाय देम। उनके पास इतने भी फंड्स नहीं होते, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा पास इतने भी फंड्स अवेलेबल नहीं होते कि वो डिमांड को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को परचेज करने के लिए पेमेंट कर पाएँ। इन 2016-17 दीज बोर्ड सफर्ड ओवरऑल कमर्शियल लॉस ऑफ रुपीज़ 40,295 करोड़। 2016-17 के अंदर बोर्ड को बेटे अगर हम बात करें कमर्शियल लॉस कितना हुआ है, 40,295 करोड़ का हुआ है। एंड दिस इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट वन थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की चोरी करना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन के दौरान जब बिजली पहुंचाई जाती है बेसिकली बिजली घरों से हमारे बेसिकली हमारे क्षेत्रों में पहुंचाई जाती है, हमारे बिजली के खंभों तक बिजली पहुंचाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन के कारण जो लॉस होता है उसमें।
एंड लास्ट वन इज फ्री सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे बेटे कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में आउटपुट को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देती है, तो इसके कारण बिजली बोर्ड को बहुत अधिक घाटे आते हैं। तो बेटे ये सब हमने क्या पढ़ा कि हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी एक प्रॉब्लम क्यों बना हुआ है। अब हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, हम इस समस्याओं को दूर कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट वन, कोपिंग विद द चैलेंज ऑफ पावर जनरेशन। फर्स्ट है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। हमें क्या करना चाहिए, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की प्रोडक्शन कैपेसिटी को पहले से बढ़ाना चाहिए। प्रोडक्शन कैपेसिटी और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नीड्स टू बी रेज टू इम्प्रूव द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हमें अपने देश में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को बढ़ाना चाहिए ताकि हम लोग प्रॉपर मैनर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई सभी सेक्टर्स में कर सकें। सेकेंड वन, इम्प्रूव प्लांट लोड फैक्टर। पीएलएफ को भी इंक्रीज करना चाहिए, उसको फुल्ली यूटिलाइज करना चाहिए ताकि 100% इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है मिनिमाइज द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। हमने पढ़ा कि हमारे देश में डिस्ट्रीब्यूशन के और ट्रांसमिशन के बहुत सारे लॉसेस होते हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस मस्ट बी मिनिमाइज सो दैट द एक्चुअल अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्रूव्स। हमें ये ट्रांसमिशन के दौरान, वितरण के दौरान जितने भी नुकसान होते हैं सबको कम करना चाहिए ताकि एक्चुअल में जो अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी की उसको इम्प्रूव किया जा सके। However, this requires huge investment on the maintenance and upgradation of existing plants. Indeed, it's a difficult task. इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जितने हमारे पुराने प्लांट हैं उनको मेंटेन करना चाहिए, उनको अपग्रेड करना चाहिए और नए नए प्लांट भी लगाने चाहिए ताकि हम लोग क्या कर सकें, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को इंक्रीज कर सकें। इम्प्रूव सप्लाई टू इनपुट्स ऑफ पावर प्लांट्स। देखो बेटे, जो इनपुट हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, उनकी क्वालिटी भी क्या होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए। देखो थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया नीड रेगुलर सप्लाईज ऑफ कोल। तो बेटे देखो ताप विद्युत स्टेशन क्या करता है, कोयले के द्वारा हीट जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो बेटा जो कोयला है इंडिया के अंदर इसकी क्वालिटी बहुत बेटर नहीं है क्योंकि वहाँ पर हमारे कोयले में हमारे कोयले के अंदर ऐश की मात्रा यानी कि राख की मात्रा ज़्यादा होती है और हीट जनरेशन कैपेसिटी भी क्या रहती है, कम रहती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे पास थर्मल पावर प्लांट्स हैं इंडिया के अंदर, नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ कोल की रेगुलर सप्लाई करनी चाहिए एंड दिस वुड इंश्योर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट कैपेसिटी, ताकि जितने हमारे पास हम लोग प्लांट लगा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के, उनका पूरा यूज़ किया जा सके। एंड नेक्स्ट वन इज एनकरेज प्राइवेटाइजेशन एंड एफडीआई इन पावर जनरेशन। एनकरेज प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि हमें निजीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए और पावर जनरेशन में एफडीआई को भी प्रमोट करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर इज येट टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। हमें क्या कर, प्राइवेट सेक्टर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को बढ़ाया जा सके। द गवर्नमेंट मस्ट एनकरेज देयर पार्टिसिपेशन। सरकार को भी निजी उद्यमियों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। आल्सो एफडीआई इन पावर जनरेशन शुड बी इनकरेज। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को भी पावर जनरेशन में शामिल करना चाहिए, उन्हें भी हर तरह से इनकरेज करना चाहिए ताकि वो ऐसे सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करें और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को बढ़ाया जा सके। बेटे हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारे रियल लाइफ में भी कितना ज़्यादा रोल है। आप सबको पता है कोई भी ऐसा होम अप्लाइंसेस नहीं है जिन्हें हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना चला सकें। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी के बिना किया जा सके। अगर हम लोग सुबह से लेकर शाम तक की बात करते हैं, कितने सारे अप्लाइंसेस हम यूज़ करते हैं जो सारे के सारे किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो बेटे हमारी गवर्नमेंट को हर तरह से प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो क्या कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जैसे जो बेसिकली डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं, डेवलपमेंटल सेक्टर्स हैं, उनको प्रमोट करें और एफडीआई को भी हर तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि डिमांड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को बढ़ाया जा सके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।